हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि पढ़ें कैसे। हर कोई ये कहता है ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मैंने खुद ने भी कई बार आपसे कहा है कि आपको इन विषयों में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन कभी भी हमने इस विषय पर तो बात की ही नहीं कि आखिर हमें पढ़ना कैसे है, कैसे हम पढ़ने की स्पीड को बढ़ाते हुए अपनी बुक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कि जितना भी लेंथी सिलेबस है, जितनी भी हमारी बुक्स है, उन्हें हम कई बार पढ़ लें। हमारे पास बिना पढ़ी बुक्स का भंडार नहीं, पढ़ी हुई बुक्स का भंडार होना चाहिए। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम बहुत जल्द अपनी बुक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, उन बुक्स को हम 3-4 बार पढ़ सकते हैं। तो आज हम ऐसी ही टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें। वो टेक्निक आपको एक बेनिफिट्स साबित होने वाली है। ये टेक्निक आपको 15 दिन अप्लाई करके देखनी है। मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ 15 दिन का, कि 15 दिन अगर आपने इस टेक्निक से पढ़ाई की तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे, साथ ही साथ आपके पास पढ़ी हुई बुक्स का भंडार हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट अप्लाई करना है। एक अच्छी पढ़ाई के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये टेक्निक जो है इसे एक बार फॉलो करके ज़रूर देखना चाहिए। आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, आपको कहीं नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। तो देखते हैं ये टेक्निक आखिर है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है। पहला काम, आपके माइंड को ये बात मनवाइए कि मैं जो पढ़ूंगा वो मुझे याद है। हम में से अधिकतर लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि मैं क्या भूल गया। हम इस बात पे फोकस नहीं करते हैं कि मुझे क्या याद है। आपको ऐसा ही कुछ करना है। आपको क्या करना है कि मुझे क्या याद है, इस बात पे फोकस करना है। मैं क्या भूल गया, ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। और अपने माइंड को भी यही जताना है कि मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे याद है। उसे आप अपने कंट्रोल में लेना सीखिए, उसके मालिक बनिए कि नहीं, मैं तुझे सही डायरेक्शन दूंगा, तुझे भटकना नहीं है। देखो, चीजें भटकती कब हैं, जब उसे सही गाइडेंस नहीं मिलती। हमारा माइंड पे क्या है, इसे हर समय कुछ ना कुछ अटेंड करना है, इसे कुछ ना कुछ सीखना है। जब आप इसे कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं तो ये भटकेगा। तो आप ही क्या हो जाइए, इसके मालिक बन जाइए और इसे सही डायरेक्शन में कुछ सिखाने लग जाइए। तो आपको क्या करना है, इसे पहली बात यही सिखानी है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो वो मुझे 100% याद है। ठीक है, तो आपको इसे पॉजिटिव सिखाना है कि मैं कुछ नहीं भूलता, मुझे सब कुछ याद हो रहा है। समझ गए। एक पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको इसे क्या सिखाना है कि मैं जो भी पढ़ूं वो मुझे याद है और मुझे याद रहेगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, अब आपको, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस समय उस बुक को लेना है और साथ में लेना था पेन। मैंने जैसे ही बोला था आपको पेन आपके हाथ में होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, लाइन से जो भी आप पढ़ रहे हैं उस लाइन से वहां से स्टार्ट कीजिए और जहां तक आपका माइंड ना थके, कि वो ना बोले कि अब मैं थक गया, मुझे कुछ देर का रेस्ट चाहिए, तब तक आप बिना रुके पढ़ते जाइए। लेकिन एक शर्त है कि आपको पीछे नहीं जाना है। मतलब जिस भी लाइन को आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे वाली लाइन आपको नहीं पढ़नी है। मतलब हर हाल में आपको आगे बढ़ते जाना है, एक भी लाइन आपको पीछे जाना नहीं है। बस 15 दिन यही चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उसे लाइन टू लाइन मुझे आगे बढ़ के पढ़ना है। और माइंड में एक ही बात ध्यान रख रही है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद है, जो पढ़ रहा हूँ उसे, मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे याद है, मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे याद है। उसे यही बात ध्यान में लगाइए और अपना फुल फोकस किस पे रखिए, अपनी पढ़ाई पे, कि मैं जो भी लाइन याद कर रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्लियर है। हो सकता है आपका माइंड आधे घंटे में थक जाए, हो सकता है आपका माइंड 1 घंटे में भी ना थके। तो बस उसके थकने भर तक आपको एक बार रेगुलर, हो सकता है आप 4 पेज पढ़ लें, हो सकता है आप 5 पेज पढ़ लें, 2 पेज या 1 पेज, जो भी आपकी कैपेसिटी है आप वो पढ़ लें। क्लियर है। जब आपका माइंड बोले अब मैं थक गया, उस समय रुकिए, 5 मिनट 10 मिनट आप गैप ले सकते हैं। उसमें करना क्या होगा, अच्छे से पानी पीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए और अब आप खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं। आप एक बार आंख बंद करके और जो भी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था उसे एक बार रिकॉल करके देखिए। आप पाएंगे कि बहुत कुछ मेरे माइंड में सेट है अभी तक। मतलब आपका टेस्ट हो रहा है कि मुझे याद है। ठीक है, ये वाला काम आपको रेगुलर करना है। आपको रिवाइज करना है और पढ़ना है, रिवाइज करना है और पढ़ना है, रिवाइज करना है और पढ़ना है। बस ये काम 15 दिनों तक आप पाएंगे कि आप
बहुत जल्द उस बुक को कंप्लीट कर पाए थे, और हो सकता है 15 दिन में से 5 या 6 दिन में ही आपकी बुक की एक रीडिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई हो। जैसे ही एक कंप्लीट हो जाए, उसी बुक को आपको क्या करना है, दोबारा पढ़ना है, और इस बार आपको पेन चलाते हुए पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आए उस पर आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। दूसरी रीडिंग कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आपकी तीसरी रीडिंग कंप्लीट हो, तीसरी रीडिंग में आपका पेन जो है उसका कलर चेंज कर लीजिएगा, और उस कलर के अकॉर्डिंग भी उसे पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। अब जब आपने इस तरीके से पढ़ लिया है ना, मान के चलिए आपको उस बुक का शब्द टू शब्द, पेज टू पेज याद हो जाएगा, इतना मेरा मानना है। एक बार, इतने दिन भी तो पढ़ाई बिगाड़ रहे थे, 15 दिन और इस चीज को अप्लाई करके देखो, आप बहुत अच्छा पढ़ लोगे। और फिर जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे अब कुछ इसमें से रिवाइज करना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, जो पॉइंट्स आपने, लाइंस आपने खींची थी, उन्हें बार बार रिकॉल कर लीजिए, 2-3 बार उन लाइनों को पढ़ लीजिए। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे उन्हें खुद बनाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी आप मॉडल पेपर्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, टॉपिक टेस्ट सीरीज जो भी देना चाहते हैं उस पर देके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको उस समय हर कुछ याद होगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपको आपके माइंड को मनाना है कि मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं कुछ नहीं भूलूंगा। भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, भूलना जरूरी भी है। अगर हर बात माइंड को याद रहने लग गई तो आपके लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप हर वक्त उन बातों को याद करके कुछ ना कुछ नेगेटिव या कुछ ना कुछ अदर माइंड्स में लाते रहोगे। और एक और बात, माइंड कुछ भी भूलता नहीं है, बस उसे अपनी ऐसी मेमोरी में सेव कर लेता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर आप अगर थोड़ा सा भी उस पर विचार करते हैं तो हो सकता है उनमें से कुछ बातें आपको याद भी आ जाएं। तो अपने आप को समझिए, अपने आप को टाइम दीजिए। मैंने कई बार कहा है कि आप अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, बस मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, या मुझे इस चीज को करना है। लेकिन उस काम को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तो बनाइए, उसके लिए अपने आप को तैयार तो कीजिए। अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हो, आपका माइंड क्या कर रहा है, उसकी इंटरेस्ट किस में है। इन चीजों पर भी फोकस कीजिए। मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपनी मानसिकता में एक टीचर को लाया है कि एक मैं टीचर बन गया तो मैं कैसी फीलिंग लाऊंगा, या फिर मैं इस पद पर चला गया तो मेरे अंदर क्या चेंजेस होंगे, मेरी लाइफ कैसी चेंजेस होगी, क्या मैं इसके लिए प्रॉपर मेहनत कर सकता हूँ, या फिर मैं प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सी बातें आपको अपने आप से पूछनी है। तो अपने आप को रिकॉल कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, कुछ पल अपने साथ बिताया करो। क्या दुनियादारी के पीछे भागना लगा, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या बोल रही है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने आप से, कि मैं कैसे एक भीड़ में खड़ा होकर भी सबसे अलग लगूं, मुझे उस पे काम करना है। जब भी हम कहीं जाते हैं और एक अलग पर्सनालिटी का बंदा हमारे सामने आ जाता है तो हम उस पे फोकस कर लेते हैं। क्यों भाई, उसमें ऐसा क्या खास है, उसने अपने आप को टाइम दिया है, अपने आप को संवारा है, अपने आप को सक्सेस करके संवारना। तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को टाइम दीजिए, अपने ओवरऑल व्यक्तित्व को टाइम दीजिए कि मुझे कुछ बनना है। अपने शरीर को ध्यान में रखता है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहा जाता है एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही एक अच्छा दिमाग रहता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने दिमाग को रोज एक्सरसाइज करवाइए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाया कीजिए।